Good morning, friends. In a previous video, I taught all of you that how Murad stole the horse from the farmer named John Vairo, and how did he invite his cousin Aram to ride the horse. So, my dear ones, I start once again the same part. अब आरम और मुराद दोनों लोग जब इस घोड़े पर राइड कर रहे थे तो मुराद ने कहा कि आरम अब आप उतरो और मैं अकेला इस घोड़े को दौड़ाना चाहता हूँ और मैं इसकी जो फुल स्पीड है वो देखना चाहता हूँ ये कितना तेज़ दौड़ेगा। तो आरम ने मिन्नतें की मुराद से कि भैया जब आप इसे दौड़ा लो तो मुझे भी इसे चलाने को दे देना। तो मुराद ने कहा देखेंगे घोड़ा तुम्हें अपनी पीठ पर सवारी करने देगा या नहीं करने देगा। और उसने कहा वो अपने घोड़े से बोला वजीरे रन। तो इस घोड़े का नाम क्या था बच्चों? क्या नाम था? वजीरे। उसका नाम या वजीर भी बोल सकते हैं हम। तो वो वजीरे बोला उसको और घोड़े ने स्नॉटेड की अपने पिछले पैरों पे खड़ा हो गया जैसे ये पिक्चर में दिख रहा है ना, बिल्कुल वैसे ही। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स। घोड़ा अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। स्नॉटेड हिननाया एंड वर्स इनटू फ्यूरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीस्ट। और इतनी तेज दौड़ा कि उस घोड़े की स्पीड को देखना बहुत ही प्यारा था, बहुत अच्छा लग रहा था। लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन। और जिसको मैंने पहले कभी देखा था इतना तेज दौड़ते हुए। माई कजिन मुराद रेज द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास। और मेरा जो भाई मुराद था वो घोड़े की पीठ पर एक सूखे घास वाले खेत से दौड़ रहा था टू एन इरीगेशन डिच। फिर एक तालाब के पास पहुंचा। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स। और वो घोड़े ने जरा सी देर में वो तालाब पार कर लिया। एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न। और 5 मिनट बाद वापस आ गया ड्रिपिंग वेट, पूरी तरीके से पसीने से भीगा हुआ था। अब क्या हुआ कि जो काफ़ी सफिशियंट लाइट हो गई थी चारों तरफ, तो द सन वाज कमिंग अप। सूरज निकल रहा था। नाउ माई नाउ इट इज़ माई टर्न टू राइड आई सेड। अब मैंने कहा कि देखो भाई अब मेरा टर्न है इस घोड़े को राइड करने का, चलाने का। माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स। मेरा जो भाई था कज़न मुराद वो घोड़े से उतरा। राइड ही सैड, बोला आप इसका राइड कर सकते हो। आई लेफ्ट टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट आवफुल फियर इमेजिनेबल। और जब मैं घोड़े की पीठ पर बैठा तो उसी वक्त मैं जान गया एक भयानक चीज़ के बारे में और जिसकी मैंने कल्पना की वो बहुत डरावनी थी। द हॉर्स डिड नॉट मूव। घोड़ा तो बिल्कुल हिल ही नहीं रहा था अपनी जगह पे से, वो भागा ही नहीं। किक इनटू हिज मसल्स माई कज़न मुराद सैड। मेरा कज़न मुराद बोला इसकी जो मसल्स है पिछले वाले पैरों पर वहाँ पे किक करो। वट आर यू वेटिंग फॉर? तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट। तो मुराद ने कहा आराम जल्दी कर, सारे लोग जाग जाएंगे, वो हमको देख लेंगे और सारे लोगों को जागने से पहले हमें इसको राइट कर कर छिपा देना है। आई किक्ड इनटू द मसल्स। मैंने उसकी मसल्स पर किक किया। ऑफ द हॉर्स, घोड़े की। वंस अगेन, एक बार फिर से। इट रियर्ड एंड स्नॉटेड। रियर्ड का मतलब है एक बार फिर से वो अपने पिछले वाले पैरों पर खड़ा हुआ, हिननाया बुरी तरीके से।
Then it began to run, और इस बार घोड़ा बहुत तेज दौड़ना शुरू कर दिया. I did not know, मैं ये बात नहीं जानता था, what to do, कि जब इतना घोड़ा तेज दौड़ रहा है तो मैं क्या करूं. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard. अब खेतों के पास से दौड़ने के बजाय या उस तालाब के पास से दौड़ने के बजाय घोड़ा रोड के किनारे दौड़ा. फिर जो अंगूर का बाग था उधर ऑफ दाइकरन हेलावियन, और दाइकरन हेलावियन का जो वाइनयार्ड था, अंगूर का जो बाग था, वहाँ दौड़ा. वियर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, और वहाँ पर ये तेज़ी से अंगूर का जो बाग था, ऐसा होता ना अंगूर की बेलों को तार पर पौड़ाया जाता है, फैलाया जाता है, तो उनको जंप करने लगा, उनको कूद कूद कर क्रॉस करने लगा. द हॉर्स लेप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल. अब जो घोड़ा था वो अंगूर की वाइन्स की 7 पार्ट्स को क्रॉस कर चुका था, इससे पहले मैं गिर गया. देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और मुझे गिराने के बाद घोड़ा लगातार दौड़ता रहा. माई कज़िन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड. मेरा जो भाई था मुराद, वो रोड के किनारे दौड़ता हुआ आया. आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड. वो बोला, अगर तुझे चोट लग गई तो मुझे तेरी चिंता नहीं है, मुझे घोड़े की चिंता है. वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें उस घोड़े को पकड़ना है. यू गो दिस वे, तुम इस रास्ते जाओ, एंड आई विल गो दिस वे, और मैं इस रास्ते जाऊंगा. इफ़ यू कम अपॉन हिम, अगर तुम घोड़े के पास आ जाओ, वी काइंडली, आई विल बी नियर, तो बहुत आराम से पुचकारना, उसको प्यार से बुलाना, और मैं उस तुम्हारे पास रहूँगा. I continued down the road and my cousin Murad went across the field toward the irrigation ditch. मैं रोड के किनारे दौड़ रहा था, मेरा भाई मुराद खेतों से होते हुए, तालाब से होते हुए घोड़े के पीछे दौड़ रहा था. It took him half an hour to find the horse. आधा घंटा लग गया घोड़े को पकड़ने में. And bring him back, और वो उसे वापस ले आया. ऑल राइट ही सैड, बोले ठीक है, जंप ऑन, कूदो. द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, सारा संसार अब जाग चुका है. वट विल वी डू, आई सैड, मैंने कहा अब क्या करोगे इस घोड़े का, हम क्या करेंगे इस घोड़े का. वेल ही सैड, बोले देखो, वी विल ईदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, हम इसको वापस ले जाएंगे और कल की सुबह तक कहीं छिपा देंगे. He did not sound worried, उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई कि हमें कोई देख लेगा. And I knew he would hide him, और मैं जानता था कि वो घोड़े को छिपा देगा. And not take him back, और उसे वापस नहीं लाएगा. Not for a while, अभी अभी, at any rate, किसी भी कीमत पर. Where will we hide him, I said, मैंने कहा कहाँ छिपाएंगे अब इस घोड़े को. I know a place, he said, वो बोला कि मुझे पता है कि हमें इसे कहाँ छिपाना है. How long ago did you steal this horse, I said, मैंने कहा तू ये बता कि इसको कितने दिनों से चुरा के लाया है, कितने दिनों से चला रहा है इस घोड़े को. It suddenly dawned on me, ये बात अचानक मेरे दिमाग में आई कि मैं इससे पूछूं. That he had been taking these early mornings rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. आरम के दिमाग में ये बात आई कि ये कई दिनों से घोड़े को चला रहा है और मेरे पास ये आज आया है घोड़े को लेकर. और मेरे पास क्यों लेके आया है, क्योंकि इसे पता था कि मुझे घोड़ा चलाना बहुत अच्छा लगता है और मैं उसका चचेरा भाई हूँ. तो उसके नाते ये मुझे आया था ये कहने के लिए कि मैं भी घोड़े को राइड कर सकता हूँ.
Who said anything about stealing a horse? He said. वो बोला, ये बता तुझसे किसने कहा कि मैंने इस घोड़े को चुराया है? Anyhow, I said, how long ago did you being riding every morning? तो मैंने कहा तू बता कितने दिनों से इस घोड़े को तू चला रहा है? Not until this morning, he said. बोले नहीं, आज ही तो लाया हूँ मैं इसको, आज ही मैंने शुरू करा है. Are you telling the truth? I said. मैंने कहा तू सच बोल रहा है? Of course not. क्यों नहीं, बिल्कुल सही. He said, but if we are found out, that's what you are to say. उसने कहा देख, एक बात तू अच्छी तरीके से समझ ले कि जब अगर कोई हमें पकड़ ले कि हमने ये घोड़ा चुराया है, तो तुझको यही बोलना है कि हमें तो भैया आज ही मिला था और इसीलिए आज हमने ये पकड़ा है और इसको हम चुरा रहे हैं, मतलब चला रहे हैं. चाहे तू 10 दिन बाद पकड़े जाएं हम लोग, लेकिन तुझे यही बोलना है कि ये घोड़ा हमको आज ही मिला है. I do not want both of us to be liars. मुराद ने कहा, मैं नहीं चाहता कि लोग हमको झूठा कहें. All you know is that we started riding this morning. और तू बस एक बात समझ ले बस कि हमने इसे आज ही चलाया है. All right, I said. मैंने कहा ठीक है. अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं उससे यही कहूँगा कि भैया ये तो हमें आज ही मिला है और आज ही हमने इसे चलाना शुरू किया. He walked the horse quietly to a barn. barn मानी होता है खलिहान. वो उस घोड़े के साथ एक खलिहान में चला गया. Of a deserted vineyard. एक ऐसा वाइनयार्ड था जो खाली पड़ा रहता था. Which at one time had been the pride of a farmer named Fitwazen. और ये कभी एक बहुत ही संपन्न खलिहान हुआ करता था और ये खलिहान फितवा जैन से बिलोंग्ड करता था. There are some oats and dry alfalfa in the barn. अब यहाँ पर कुछ सूखी अल्फाल्फा घास खड़ी हुई थी और ओट्स खड़े हुए थे. ओट्स एक काइंड ऑफ ग्रास, अल्फाल्फा एक काइंड ऑफ ऑल्सो ग्रास. We began walking home. अब हम उस घोड़े को वहाँ बांधने के बाद वापस घर गए. It was not easy, he said, to get the horse to behave so nicely. उसने कहा मुराद ने, ये आसान नहीं था. वो बोला, एक घोड़े के साथ अच्छे से बिहेव करना. At first it wanted to run wild. शुरू में ये चाहता था तेज दौड़ना. But as I have told you, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया, I have a way. मैं एक तरीका जानता हूँ विद हॉर्स, घोड़ों के साथ. घोड़े मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं क्योंकि मैं भी घोड़ों के साथ व्यवहार करने का तरीका जानता हूँ. आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट इट टू डू. मैं उनके साथ जो चाहूँ कर सकता हूँ, जो मैं चाहूँ. हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी. घोड़े मुझको समझते हैं. हाउ डू यू डू इट? आई सेड. मैंने कहा तुम भैया कैसे कर लेते हो ये सब? आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद ए हॉर्स, ही सेड. वो बोला कि घोड़ों के साथ मेरा दोस्ताना संबंध होता है. यस, वट शॉर्ट ऑफ इन अंडरस्टैंडिंग? आई सेड. तो मैंने कहा तुम किस तरह से घोड़ों को अपने वश में कर लेते हो? आ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड. बड़ा आसान है और बड़ा ईमानदार तरीका है. वो बोला, वेल ठीक है. आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग. मैं भी जान जाता कि कैसे समझ बूझ होती है लाइक दैट विद ए हॉर्स, कि एक घोड़े के साथ अच्छा बिहेव किया जाए जिससे घोड़ा मेरा कहना माने. यू आर आ स्टिल आ स्मॉल बॉय, ही सेड. वो बोला कि तुम अभी एक छोटे बच्चे हो. व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट. जब तुम 13 साल के हो जाओगे लगभग, तो तुम अच्छी तरीके से जान जाओगे कि जानवरों के साथ कितने तरीके से व्यवहार किया जाता है जिससे वो आपका कहना माने. आई वेंट होम
एंड एट ए हार्टी ब्रेकफास्ट। मैं घर गया और उस दिन मैंने कस के नाश्ता किया क्योंकि मैं बहुत खुश था और घोड़ा चलाया था, जिसकी वजह से भूख भी ज़्यादा लगी। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस। उस सुबह अंकल जो खुसरो थे वो हमारे घर आए फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट, कॉफ़ी पीने, सिगरेट पीने। ही सैट इन द पार्लर, पार्लर का मतलब होता है सिटिंग रूम। वो हमारे सिटिंग रूम में बैठे हुए थे, सिपिंग एंड स्मोकिंग, वो कॉफ़ी भी पी रहे थे, स्मोकिंग भी कर रहे थे, एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, और वो हमारे पुराने जो देश था, जो हमारे पुराने घर रहे, उनको याद कर रहे थे, देहात को याद कर रहे थे। दैन अनदर विजिटर अराइव्ड, उसी वक्त एक दूसरा विजिटर आया। ए फार्मर, ये किसान था, नेम्ड जॉन वायरो, उसका नाम जॉन वायरो था। इन अजारियन, ये असीरिया का था, ये याद रखिएगा, ये इन अजारियन था। हु आउट ऑफ लॉनलीनेस, और अकेलेपन के कारण, हैड लर्नेड टू स्पीक आर्मेनियन, और इसने आर्मेनियन लैंग्वेज सीखी थी क्योंकि ये अरम और मुराद आर्मेनिया के थे। माई मदर ब्राउड द लॉनली विजिटर कॉफ़ी एंड टबैको, मेरी माँ इस जॉन वायरो को कॉफ़ी लाई, टबैको लाई, एंड ही रोल्ड अ सिगरेट, और उसने एक सिगरेट बनाई, एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड, और वो कॉफ़ी भी पीने लगा, स्मोकिंग भी करने लगा। एंड देन एट लास्ट, और आखिर में साइंग सैडली, और उसने बड़े दुखी मन से आह भरी। ही सैड, वो बोला, माई हॉर्स विच वाज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन। वो बोला कि देखो भैया, मेरा सफ़ेद घोड़ा पिछले महीना किसी ने चुरा लिया, इस महीने फिर चुरा लिया। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ऐसा कौन चोर है जो पिछली महीने भी चुरा ले गया, इस महीने फिर चुरा ले गया। माई अंकल खुसरो बीकम वेरी इरीटेटेड एंड शाउटेड, उसी वक्त मेरे अंकल जो थे वो बहुत गुस्से में आए और चीखने लगे। इट इज़ नो हार्म, बोले कोई नुकसान नहीं हुआ है। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स, घोड़ा खो गया तो तू क्यों मारा जा रहा है। हैव नॉट वी ऑल लॉस द होमलैंड, तुझे पता नहीं है, अरे तेरा तो घोड़ा खो गया, हमारे तो घर छीन लिए लोगों ने। व्हाट इज़ द क्राइंग ओवर ए हॉर्स, अरे हमारी ज़मीन जायदाद मकान दुकान सब छीन लिए और तू घोड़े के लिए मरा जा रहा है। दैट मे वी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर, बोले तुम्हारे लिए तो ठीक है यार, तुम तो शहर के किनारे टेंट लगा लेते हो तो शहर के किनारे रह रहे हो, टू से ऐसी बात कहना। जॉन वारो सैड, जॉन वारो बोला, बट वट ऑफ माई सरे, सरे मानी होता घोड़ा गाड़ी, लेकिन मेरी घोड़े गाड़ी का क्या, वो तो बेकार हो गई बिना घोड़े के। वट गुड इज़ अ सरे विदाउट ए हॉर्स, अब एक बिना घोड़े के मेरी घोड़े गाड़ी का क्या होगा, वो तो बेकार पड़ा है मेरा तांगा, तांगा बोलते हैं। अब अंकल खुसरो उसकी बात सुनकर बहुत गुस्से में आ गए। वो बोले, पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोड, मेरे अंकल खुसरो बोले, है ध्यान मत दे। आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हेयर, बोले जॉन वायरो बोला, जॉन वायरो सैड, आपको पता है मैं 10 मील चल के आया हूँ वहाँ से। यू हैव लैग्स, माई अंकल खुसरो शाउटेड, तभी मेरे अंकल खुसरो बोले, क्यों तेरे पैर नहीं है और तू चल के आया है तो कौन सी बुरी बात है। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सैड, फार्मर बोला, अरे भैया मेरे लेफ्ट पैर में बहुत दर्द होता है। तो पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोड, तो बोले अगर दर्द होता तो क्या हुआ, अगर दर्द होता है तो बिल्कुल भी ध्यान मत दे। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सैड, फार्मर बोला कि आपको पता है मेरे उस सफ़ेद घोड़े की कीमत $60 थी। आई स्पाइट ऑन मनी माई अंकल खुसरो सैड, मेरे अंकल खुसरो बोले, थूकता हूँ मैं तेरे पैसे पर, ऐसे पैसे पर जिस पे तू पैसे को वैल्यू दे रहा है, मैं थूक रहा हूँ पैसों के ऊपर। इसके कहने का, थूकने का मतलब है कि हम लोग पैसों को वैल्यू नहीं देते। ही गॉट अप एंड स्टार्क्ड आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, वो अंकल खुसरो जो थे वो उठे, दरवाज़ा बंद किया और घर से निकल गए।
माई मदर एक्सप्लेन, मेरी माँ बोली, ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, सी सैड, इट इज़ सिंपली दैट ही इज होम सिक एंड सच ए लार्ज मैन। बोले जॉन बायरो, उसकी माँ बोली आप बुरा मत मानिए, ये जो अंकल खुसरो हैं वो बेचारे इसलिए परेशान रहते हैं कि कुछ लोगों ने हमारे घर छीन लिए, इसलिए, वरना ये दिल के बहुत अच्छे हैं। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कज़न मुराद हाउस। वो फार्मर तो चला गया और मैं अपने कज़िन जो मुराद था उसके पास, उसके घर गया। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री, वो एक नाशपाती के पेड़ के नीचे बैठा था। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ड विंग ऑफ ए यंग रॉबिन, एक नीलकंठ चिड़िया के पंख को संभाल रहा था। विच कुड नॉट फ्लाई, जो उड़ नहीं सकती थी। ही वॉज टॉकिंग टू द वर्ल्ड, वो उस चिड़िया से बातें कर रहा था। वट इज इट, आई सेड, मैंने कि ये क्या है भाई। वो बोला क्यों, क्या बात है, क्यों इतना भागता हुआ आ रहा है। मुराद ने बोला द फार्मर जॉन वायरो, आई सेड, बोला वो भैया भैया वो जॉन वायरो फार्मर। मैंने बोला ही विजिटेड आवर हाउस, ही वांट्स हिज हॉर्स, वो हमारे घर आया, वो अपना घोड़ा चाह रहा है। यू हैव हैड इट अ मंथ, तुम्हारे पास ये घोड़ा 1 महीने से है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, मैं तुमसे ये वादा चाहता हूँ, तुम मुझसे वादा करो कि जब तक मैं घोड़ा चलाना ना सीख जाऊँ तुम इसको वापस मत करना। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़िन मुराद सैड। बोले क्यों ना वापस करूँ वे, तुझे तो घोड़ा सीखने में 1 साल लगेगा। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सैड, तो मैंने कहा तो क्या हुआ, 1 साल रख लेंगे इस घोड़े को। माई कज़िन मुराद लिव टू हिज फीट, ये सुनकर मेरा जो भाई मुराद था वो अपने पैरों पे कूद के खड़ा हो गया। बोले क्या बात कर रहा है, 1 साल कैसे रखेंगे हम इसको। वट, ही रोड, आर यू इन्वाइटिंग ए मेंबर ऑफ द गरोगलेनियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि गरोगलेनियन फैमिली का बंदा एक चोर साबित हो जाए। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, इस घोड़े को इसके असली मालिक के पास पहुंचना ही होगा। When, I said, मैंने कहा कब ले जाओगे। In 6 months at least, he said, बोले कम से कम 6 महीने बाद हम बांधेंगे इसको उसके घर पे, 6 महीने तक अपने पास रखेंगे। He threw the word into the air, उसने उस चिड़िया को हवा में उछाला। The word tried hard, उस चिड़िया ने कोशिश की। Almost fell twice, लगभग 2 बार ज़मीन पर गिरी। But at last flew away, आखिर में वो उड़ गई। High and straight, आसमान में बहुत ऊंचा उड़ती हुई चिड़िया चली गई। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 वीक्स, लगभग 14 दिनों तक हम लगातार रोज घोड़े को चलाते थे। माई कज़िन मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द वन ऑफ द डेजर्टेड वाइन यार्ड, हम उसी खलिहान से निकालते थे। वियर वी वर हाइडिंग इट एंड रोड इट, जहाँ पर हम इस घोड़े को छिपाते थे और चलाते थे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स, व्हेन इट वाज माई टर्न टू राइड अलॉन, lived over grapevine and small trees and threw me and ran away। हर बार जब मेरा टर्न आता था तो घोड़ा छोटे छोटे पेड़ों के ऊपर से, अंगूर की बेलों के ऊपर से मुझे गिराकर भाग जाता था। नेवरदलेस आई होप, लेकिन फिर भी आई होप, मैंने उम्मीद रखी थी। इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़िन मुराद रोड, मैंने फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी कि मैं भी अपने भाई मुराद की तरह घोड़ा चलाना सीख जाऊंगा, मैं भी दौड़ाऊंगा। अब क्या हुआ, एक दिन वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फतवा जेंस डेजर्टेड वाइन यार्ड, जब हमने उस घोड़े को खलिहान से निकाला, वी रैन इनटू द फार्मर जॉन बायरो, और हम उधर जा रहे थे जिधर जॉन बायरो के बाग पड़ते थे। हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन, अब वो बेचारा शहर जा रहा था धीरे धीरे अपने गांव से। लेट मी डू द टॉकिंग, माई कज़न मुराद सेड, आई हैव अ वे विद फार्मर्स, तो मेरा भाई जॉन वायरो के लिए बोला कि मुझे इस किसान से बात करने दो, क्योंकि मुझे इनसे बात करने का तरीका आता है। वो उसको देखकर भागा नहीं। गुड मॉर्निंग जॉन वायरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर, तो मेरे जो चचेरा भाई था मुराद, उसने उस फार्मर से
गुड मॉर्निंग कहा। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। वो किसान जॉन वायरो उस घोड़े को बड़े ध्यान से देखने लगा। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त के बच्चों। ही सैड व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स। वो बोला कि तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है। माई हार्ट माई कजिन मुराद सैड इन आर्मेनियन। मेरा भाई मुराद आर्मेनियन लैंग्वेज में बोला कि मेरे घोड़े का नाम तो भैया माई हार्ट है। अ लवली नेम, बड़ा प्यारा नाम है। जॉन वायरो सैड, जॉन वायरो बोला, फॉर ए लवली हॉर्स, इतना प्यारा बढ़िया नाम। आई कुड स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ, इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी माई वीक मैनी वीक्स एगो। तो बोले मैं कसम खा के कहता हूँ ये मेरा घोड़ा है जो कई सप्ताह पहले मेरे घर से चोरी हो गया था। मे आई लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं उसके मुंह के दांत गिन सकता हूँ। ऑफ कोर्स मुराद सैड, बोले क्यों नहीं भैया, घोड़ा हमारा है, तुम हमारा दांत गिन लो, हमें कोई परेशानी नहीं है। द फार्मर लुकड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स। उस किसान ने उस घोड़े के मुंह के दांतों को देखा। टूथ फॉर टूथ, एक दांत के बाद दूसरा दांत। ही सैड, वो बोला, आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स, मैं कसम खाता हूँ ये मेरा घोड़ा है। इफ़ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स, अगर मैं तुम्हारे मम्मी पापा को नहीं जानता। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, और मैं जानता हूँ तुम्हारा जो परिवार है ईमानदारी के लिए जाना जाता है, और मैं इस बात को अच्छी तरीके से जानता हूँ। येट द हॉर्स इज़ द ट्वेन ऑफ माई हॉर्स, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये मेरा घोड़ा नहीं है, ये घोड़ा मेरे घोड़े की तरह है, जुड़वा हो सकता है। आ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आईज, एक संदेह करने वाला आदमी अपनी आंखों का भरोसा करेगा, अपने दिमाग का भरोसा करेगा, इंस्टीड ऑफ हिज हार्ट, अपने दिल के बजाय। मेरा दिमाग कह रहा है कि ये घोड़ा मेरा है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि तुम चोर नहीं हो सकते। इसलिए गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, आपके लिए गुड डे मेरे छोटे बच्चों, आप जा सकते हो, क्योंकि ये आपका ही घोड़ा है। मेरा घोड़ा होते हुए भी ये आपका घोड़ा है, क्योंकि आप चोर नहीं हो सकते। गुड डे जॉन वायरो माई कज़न मुराद सैड, मेरे जो चचेरा भाई मुराद था उसने भी उसको गुड डे कहा। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग, फिर अगली सुबह, वी टुक द हॉर्स टू जॉन वायरोज वाइनयार्ड, हम जॉन वायरो के वाइनयार्ड में पहुँचे, अंगूर वाले बाग में पहुँचे। एंड पुट इट इन द बार्न, और फिर उसके पीछे जो खलियान था वहाँ पहुँचे। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड, कुत्ते जॉन वायरो के हमारे पीछे पीछे दौड़ रहे थे लेकिन शोर नहीं मचा रहे थे। द डॉग्स, आई विस्पर्ड, मैंने कहा भैया ये कुत्ते। टू माई कज़न मुराद, अपने भाई मुराद से। आई थॉट दे वुड बार्क, मैंने सोचा कुत्ते हमें काट लेंगे, भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, वो किसी के लिए भी भौंक सकते थे। ही सैड, वो बोला, आई हैव अ वे विद डॉग्स, लेकिन कुत्ते मुझे जानते हैं, ये हम पर नहीं भौंकेंगे। माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म अराउंड द हॉर्स, मेरे भाई मुराद ने अपने हाथों को घोड़े के गले में डाला। प्रेज हिज नोज इन टू द हॉर्स नोज, और अपनी नाक घोड़े की नाक से लगाई। पैटेड इट, इसे थपथपाया। एंड देन वी वेंट अवे, और इस तरीके से हम वहाँ से चले गए। दैट आफ्टरनून जॉन वायरो केम टू आवर हाउस इन हिज सरे, और उसी दोपहर जॉन वायरो अपनी घोड़ा गाड़ी के साथ हमारे घर आया। एंड सोड माई मदर द हॉर्स, और उसने वो घोड़ा मेरी माँ को दिखाया। दैट हैड बीन स्टॉलन एंड रिटर्न, और उसने कहा कि देखो बड़ी कमाल की बात है, ये घोड़ा चुरा लिया गया था और फिर वापस कर दिया गया। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। व्हाट टू थिंक, मैं क्या सोचूं। ही सैड, वो बोला, द हॉर्स इज स्ट्रांगर, मेरा घोड़ा पहले से बहुत ताकतवर हो गया है। दैन एवर, पहले से भी। बेटर टेम्पर टू, अब तो मेरा कहना भी खूब अच्छे तरीके से मानता है। आई थैंक गॉड, मैं ऊपर वाले का थैंक्स करता हूँ। माई अंकल खुशरो, मेरे चाचा जो खुशरो थे, हु वाज इन द पार्लर, जो सिटिंग रूम में बैठे हुए थे, अब उसकी बात सुनकर एकदम से इरिटेटेड हो गए और चीखने लगे। क्वाइट, चुप हो जा,
मैन, एक इंसान चुप। योर हाउस हैज़ बीन रिटर्न, तेरा घोड़ा तुझे मिल गया। पे नो अटेंशन टू इट, तो तुझे बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, आपने देखा इस तरीके से मुराद और अरम ने वो घोड़ा एक बार फिर से जॉन वायरो जो रियल ओनर था घोड़े का वापस कर दिया। क्यों वापस कर दिया? क्योंकि जो मुराद था वो अपनी फैमिली की डिग्निटी के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूसियस था। वो चाहता था कि कभी भी उन लोगों की ऑनेस्टी के लिए कोई भी एक क्वेश्चन मार्क ना बनाए। थैंक यू ऑल टू वॉच द वीडियो। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।